हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास जियो चैप्टर फर्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और मैनी वेरियस टास्क के लिए लैंड का यूज होता है। तो पैटर्न पढ़ना है किस किस काम के लिए कितने कितने लैंड का इसमें यूज हो रहा है। द यूज ऑफ लैंड इज determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition etc. कि जो लैंड है, जो लैंड यूटिलाइज करते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि टोपोग्राफी कैसी है, कि मैदानी एरिया है या माउंटेनियस एरिया है, क्लाइमेट कैसा है, सोइल कैसी है। अगर सोइल फर्टाइल है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग यूज करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। टेक्नोलॉजी कैसी है लोगों के पास, तो इस सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बताया गया है कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन जो लैंड यूज डाटा है वो कितना अवेलेबल है हमारे पास, ओनली 93% ही हमारे पास डाटा अवेलेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल जो एरिया कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है लैंड यूज का ओनली 93% है। तो वेरी शॉर्ट में हो जाएंगे। Because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully, तो इसमें बताया गया कम क्यों है, 93% का ही कम क्यों है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें क्या ज़्यादातर माउंटेन्स वगैरह हैं उनके अंदर, ठीक है ना। और सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है बाय पाकिस्तान, कुछ एरिया ऐसा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वे, उन सब का सर्वे नहीं हुआ है। तो इसमें आ जाएगा, तो कई बार क्वेश्चन बना है कि वाई, मतलब हमारे पास कितना है, ओनली अवेलेबल 93% जो डाटा है लैंड यूज पैटर्न का 93% ही अवेलेबल क्यों है। तो इसका रीज़न यही आ जाएगा सारा का सारा, कि ये सब जो जितना भी है इसका सर्वे नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का, असम का, ये सारे, ठीक है। और ये सारा एरिया जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई है, सब इसका सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए 93% का ही हमारे पास डाटा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये पूरा का पूरा इसके अंदर। तो इसमें बताया गया फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कितने एरिया पर हैं, ये सारा फॉरेस्ट का है। और फिर है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, जो येलो इसमें बैरन अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाएगा। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर पर्पल में आ जाएगा 4.95% ही हुआ, ये सारा लैंड यूज पैटर्न दिया हुआ है। तो दी लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज, जो लैंड है मतलब क्या हो रहा है इसका परमानेंट वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन है उसका यूज जितना जितना होता जा रहा है, जो बड़े बड़े खेत थे वो छोटे खेतों में बदलते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। इसमें बताया गया पेस्चर लैंड कम होता जा रहा है, पेस्चर लैंड का मतलब चरागाह ज़मीन जब कम होती जा रही है तो हम अपने पशुओं को चराने के लिए ज़मीन हम कहाँ से लाएंगे, भी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड्स और ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, जो करंट फेलो लैंड है उसकी क्वालिटी मतलब पुअर होती जा रही है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई होता जा रहा है। तो दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्विस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स एंड मतलब इनको 2 और 3 साल में 2 और 3 बार बोया जा रहा है। इंक्लूड इन दी नेट शोन एरिया, इन सबको नेट शोन एरिया में इंक्लूड किया गया है। और परसेंटेज कितनी नेट शोन एन एस से इन इंडिया बिकम्स अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ये टोटल रिपोर्टिंग एरिया है जो भी एग्रीकल्चर का, उसके 54% पर ही क्या हो रहा है, एन एस ए कि नेट शोन एरिया है जो ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज हो रहा है, इसमें हर साल फसलें पैदा हो रही हैं। The pattern of net shown areas varies greatly from one state another, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका से है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया। इन पंजाब में तो 80% नेट शोन एरिया, हरियाणा और पंजाब में, और लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश में, तो केवल 10% ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
में ओनली कितना है 10% नेट शोन एरिया। तो हरियाणा पंजाब में 80% है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम मणिपुर अंडमान निकोबार में ओनली 10% नेट शोन एरिया है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन फर्टाइल नहीं है, खेती के लिए बहुत ही वहाँ कम उपयोगी है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन दी डिजायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो कितना होना चाहिए इसमें बताया, नेशनल फॉरेस्ट जो हमारी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग 33% कितने होने चाहिए, जरूर होने चाहिए फॉरेस्ट। जो ये पॉलिसी कब आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के में, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी शॉर्ट हमारा, कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब आई थी 1952। तो उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट एरिया पर जो फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल है, मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए 33% हमारे पास फॉरेस्ट होने ही चाहिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन दी फोरिंग्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उनका जीवन भी फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। A part of the land is termed as waste and land put to other non-agriculture uses. Waste लैंड इंक्लूड रॉकी, जो वेस्ट लैंड है उनमें सारा क्या चट्टान वगैरह है, एयर डेजर्ट है उसके अंदर, ये सारा वेस्ट लैंड में क्या क्या आ जाएगा। तो वेस्ट लैंड में जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के हैं उनमें क्या आएगा, जो चट्टाने हैं, डेजर्ट एरिया, सारा वेस्ट लैंड के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। और कुछ है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, उनमें सेट क्या क्या है कि रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, की ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक अगर हम लैंड का यूज करते रहते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, अगर हम कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स का यूज नहीं करते हैं कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो इट हैज़ रिजल्ट, इसका रिजल्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन की, जो भूमि है उसका क्या हो जाता है, जो कम, उसकी जो फर्टिलिटी वगैरह कम होने लगती है। तो दिस इज टर्न हैज़ सीरियस, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आज के टाइम में हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब सोइल, अब पढ़ेंगे हम सोइल। तो सोइल एज रिसोर्स, सोइल भी एक तरह से क्या है, एक रिसोर्स है, सोइल भी क्या एक तरह से रिसोर्स है। तो सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोइल कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ मीडियम ऑफ प्लांट, यूज ऑफ सोइल आ सकता है, तो इट इज तो मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट, तो ये जो प्लांट्स को ग्रोथ और सपोर्ट का मीडियम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबको सपोर्ट देती है सॉइल। तो यूज ऑफ सॉइल आ सकता है। तो सॉइल टॉप सॉइल या अपर सॉइल लेयर हो गई है, सब सॉइल हो गई है, ये सॉइल की लेयर्स दे रखी हैं। दिस सॉइल इज क्या है, लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप सॉइल, सॉइल को बनाने में कितना टाइम लग जाता है, बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल को बनाने में, इसकी फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। फ्यू सेंटीमीटर की जो गहराई डेप्थ तक बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है। रिलीफ पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, climate, vegetation, other forms of life and time are important factor. What is the important factor of soil formation? तो कौन कौन आ जाएंगे, डेप्थ, लीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सोइल। टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। वेरियस फोर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा, सारी एक्टिविटीज से हमारी सॉइल फॉर्मेट होती है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material होते हैं इसके अंदर। On the basis of factors responsible for soil formation, color,
thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. तो इंडिया की जो सोइल है उसको क्लासीफाई कौन कौन से बेसिस पर किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा यहाँ से कि हम कौन कौन से बेसिस पर इंडिया की सोइल को क्लासीफाई करेंगे। तो कलर हो गया, थिकनेस हो गई, टेक्सचर हो गया, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो इससे हम जो क्लासीफाई सोइल को हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, तो इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, लेम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स हैं यहाँ पर। दीज हैव्स कंट्रीब्यूटेड इन दी डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल्स। यहाँ पर कई तरह की सोइल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले एलुवियल सोइल, तो एलुवियल सोइल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलुवियल सोइल, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या आएगा, दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल, बहुत ज़्यादा फैली हुई और इम्पोर्टेंट सोइल है। इसके बारे में पूरा जाएगा कैसी एलुवियल सोइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्थन प्लेन, जितना भी नॉर्थन प्लेन है वो किससे बना हुआ है, एलुवियल सोइल से बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 मेजर इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। इस सोइल किसके द्वारा डिपोजिट हुई है, 3 हिमालय की रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और ये एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात, और कहाँ तक फैली हुई, राजस्थान गुजरात में एक नैरो कॉरिडोर में फैली हुई है। एलुवियल सोइल इज ऑल्सो फाउंड दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है, पर्टिकुलर डेल्टाज ऑफ महानदी के डेल्टा में मिलती है, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में भी एलुवियल सोइल पाई जाती हैं। तो एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले होता है। और जब हम रिवर वैलीज किसकी तरफ जाएंगे तो पार्टिकल्स सम इनमें विग्गर होते जाएंगे, साइड में विग्गर होते जाएंगे, थोड़े बड़े में कंकर की मात्रा बढ़ती जाएगी। रिवर्स वैलीज के पास कंकड़ पत्थर की मात्रा बढ़ती जाएगी। द पेलेस ऑफ द ब्रिक ऑफ द स्लोप, द सोइल्स आर कोर्स, सच सोइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज, इसमें क्या द्वार, चोस एंड तराई, इनको ये बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सोइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब, और इसके साइज को भी अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सोइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, और एज के बेस पर इनको डिस्क्राइब किया गया। 2 टाइप की सोइल होती है एज के बेस पर। सबसे पहले एक बांगर होती है, दूसरी होती है खादर। तो बांगर क्या होती है, बांगर सोइल होती है हैज़ हाइयर कंस्टेंशन ऑफ कंकर होते हैं, इसके अंदर कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो खादर होती है उसमें कंकर नहीं होते, मोर फाइन फर्टाइल होती है, उसमें पार्टिकल्स बहुत उसमें छोटे छोटे होते हैं, मोर फर्टाइल होती है बांगर से ज़्यादा खादर। तो डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, कई बार आया डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर दोनों। तो जो बांगर है वो कैसी होती है, पुरानी एलुवियल सोइल को बांगर बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सोइल इज कॉल्ड बांगर। और इसमें क्या होती है, कंकर जो पत्थर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और खादर इज न्यू डिपोजिट और कॉल्ड खादर, इसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। एलुवियल सोइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज बता दी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। मोस्टली दिस सोइल्स कंटेंस एडुकेट प्रोपर्शन ऑफ पोटास, क्या क्या होता है इसके अंदर, पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड और लाइम इसके अंदर होते हैं। ये किसके लिए आइडियल होती है, शुगर कैन, पैडी, वीट और सल्स जो क्रॉप्स होती हैं, अन्न की क्रॉप होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है। और ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, जो क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो रीजन्स होते हैं एलुवियल सोइल के, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो यहाँ सोइल होती है ड्रायर एरिया की, वो एल्काइन होती है, और वहाँ केवल इरिगेशन के माध्यम से हम वहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया एलुवियल सोइल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। इसके बाद है ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल क्या होती है, कलर में ब्लैक होती हैं, और उनको रेगुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक सोइल ऑल्सो नॉन रेगुर, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर नेम ऑफ ब्लैक सोइल इज रेगुर सोइल। ब्लैक सोइल इज आइडल फॉर, किसके लिए आइडल होती है, कॉटन, किसके लिए आइडल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सोइल कॉटन के लिए बहुत आइडल होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। तो अदर नेम ऑफ ब्लैक सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल। इट इज बिलीव, जो किससे बनती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, पेरेंट रॉक मटेरियल, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए। और ये डेगन ट्रैप में ज़्यादातर मिलती हैं सारी की सारी ब्लैक सोइल्स वगैरह, डेगन प्लेटू सारा ब्लैक सोइल से बना हुआ, बना किससे हुआ, लावा के फ्लो से बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक सोइल है वो किससे बनी हुई है, फ्लो ऑफ लावा, लावा से बनी हुई है। और देखकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब में एक्सटेंड है ब्लैक सोइल। गोदावरी कृष्णा की वैली तक फैली हुई हैं। ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी होती है इसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की बहुत अच्छी होती है। और ये क्या होती है, इन सोइल के अंदर न्यूट्रिशंस भी अच्छे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये सोइल जनरली पुअर होती है, फास्फोरिक कंटेंट इसके अंदर कॉन्टेस्ट नहीं होता है, डेवलप डीप क्रैक। और जब सूखा मौसम होता है इनके अंदर क्रैक पड़ जाती है ड्यूरिंग दी वेदर। जो ऐसा वेदर होता है ना, यहाँ पर क्रैक इस टाइप से ब्लैक सोइल के अंदर क्रैक हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्रैक है, ब्लैक सोइल है। तो यहाँ पर जब सीजन बहुत ड्राई हो जाता है, सूख जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाती हैं। विच हेल्प इन दी प्रॉपर, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है सॉइल के अंदर। इसके अंदर जो भी एरिएशन में बहुत इसकी हेल्प होती है। स्टिकी होती है, स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है, इसमें हम हाथ डालेंगे और इसमें से हाथ निकालेंगे, हमारा हाथ बिल्कुल ही चिपचिपा हो जाएगा, छुटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और इनमें काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब शोअर ऑफ ड्यूरिंग जब एक पहली बारिश होती है मानसून की, तो पहली बारिश में इसमें काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सोइल। तो ये कहाँ पर डेवलप होती हैं, क्राइस्टलाइंस इग्नियस रॉक्स के एरिया में ये डेवलप होती हैं, जहाँ पर जो रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। डेगन प्लेटू, सदर्न पार्ट ऑफ डेगन प्लेटू भी में भी ये रेड एंड येलो सोइल पाई जाती हैं। और ये फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ दी मिडल गंगा प्लेन्स अलोंग दी पिडमॉन्ट जोन ऑफ दी वेस्टर्न घाट में भी ये सोइल मिलती हैं। किससे बनती हैं, इनका कलर रेडिश ड्यू टू दी डिफ्यूजन ऑफ आयरन के डिफ्यूजन की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। इनका जो कलर है वो रेड किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और इसका जो येलो होता है वो किसकी वजह से होता है, व्हेन इट ऑकर्स इन दी हाइड्रेट फॉर्म में होती है, तो हाइड्रेट फॉर्म में कैसी बन जाती है, येलो बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। लैटराइट सोइल, तो लैटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। जो लैटराइट है ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि किससे निकला है लैटराइट, एक लैटिन वर्ड है उससे निकला है, लेटर से इसका नाम पड़ा है। इसका मतलब होता है ब्रिक्स, इसका मतलब होता है जब लैटराइट सोइल डेवलप एरिया विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पर डेवलप होती है। हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल पर इसकी ये सोइल डेवलप होती है। और इंटेंस लीचिंग, और रिजल्ट इसका होता है, दिस इज दी रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है वेन अपर ले ऑफ सॉइल वॉश ड्यू टू हैवी रेन। जब हैवी रेन से अपर लेयर वॉश हो जाती है इसको लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग के द्वारा ही रिजल्ट ऑफ लीचिंग, जो ये सॉइल है किसका रिजल्ट है, लैटराइट लीचिंग का। तो ह्यूमस कंटेंट ऑफ दिस सोइल लो, इसके अंदर ह्यूमस ही बहुत कम होते हैं, इसमें ह्यूमस होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। लैटराइट सोइल सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विद द एडुकेट डोजेज ऑफ, इसमें बहुत सारे हमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, किसके लिए, अगर इसमें हम एग्रीकल्चर करेंगे तो। कहाँ फाउंड होती है, कहाँ मिलती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज के अंदर ये लैटराइट सोइल पाई जाती हैं। अगर इसमें पर्टिकुलर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर हम इसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसल हो सकती है, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी ज़्यादातर इसमें बोई जाती है इसके अंदर। और ये ग्राउंड, ये और इसमें क्या हो सकता है, और कहाँ पर मिलती है, रेड जो लैटराइट सोइल है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला इनके अंदर मिलती है। मोस्ट सुटेबल फॉर दी क्रॉप ऑफ कैश्यू नट, कैश्यू नट की भी खेती इसमें की जाती है। कैश्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, कैश्यू नट, काजू, काजू यहाँ पर काजू की खेती कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सोइल में की जाती है, लैटराइट सोइल में की जाती है। एरिड सोइल, एरिड सोइल, तो एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एरिड सोइल होती है इसका कलर कैसा होता है, रेड और ब्राउन, रेड ब्राउन कलर की होती है एरिड सोइल। और इस जनरली सैंडी टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा सैंडी होती हैं। आपने देखा अगर राजस्थान के अंदर बड़ी सैंड ड्यून्स होती हैं तो टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी होता है। एंड सलाइन इन नेचर में सलाइन होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसी होती हैं नेचर में, एरिड सोइल सलाइन नेचर में होती हैं। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी टेक्सचर इनका
होता है। कुछ एरियाज में तो सॉल्ट, इनमें सॉल्ट कंटेंट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, इनसे सॉल्ट भी बन सकता है। और ड्राई क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर एवोपरेशन इस फास्टर होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। इन सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। और इसके अंदर प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सॉइल पाई जाती है। अगर प्रॉपर इरिगेशन है तो यहाँ पर खेती की जा सकती है। फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन दी हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो ये सॉइल कहाँ पर मिलती है, हिली एरियाज होते हैं जहाँ फॉरेस्ट होते हैं और जहाँ पर रेन भी होती है। सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू दी माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। उनके अकॉर्डिंग होता है जहाँ ये मिलती हैं सारी की सारी। लूमी और सिल्टी होती हैं। कोर्स ग्रैंड इन दी अपर स्लोप्स इन दी स्नो कवर्ड एरियाज के अंदर हिमालय। ये सोइल्स कैसी होती है, एक्सरसाइज डेंडेशन एंड आर एसिडिक हो जाती हैं। ह्यूमस इनके अंदर बिल्कुल होता ही नहीं है। कहाँ मिलती है, लोअर पार्ट ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन दी रिवर ट्रेसेज एंड जहाँ एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। अब हमने सोइल के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की सोइल होती हैं। तो सोइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होती है, सपोर्ट देती है वो प्लांट्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। और बिना विदाउट सोइल के तो यहाँ धरती पर मानव जीवन की कल्पना की भी नहीं जा सकती। तो इसलिए सोइल इरोजन हो जाता है और उसका हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय, पहले सोइल इरोजन जो अपर लेयर होती है, मतलब जो सोइल किसी ना किसी वजह से इसकी अपर लेयर डैमेज हो जाना ही सोइल इरोजन कहलाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।